नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th के लिए अकाउंट्स शिवलाल बुक से। तो शिवलाल क्लास 12th अकाउंट्स का अपना क्वेश्चन अपन कर रहे थे, इलस्ट्रेशन सारे से हम समझ रहे चीजें। तो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने के लिए हमने क्या बोला कि अपन एग्जांपल करेंगे। तो देखो, अब नया जो टॉपिक है इसका नाम है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। चैप्टर 2 चल रहा है अपना। कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या हो गया? एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हम दोनों मिलाकर आते हैं। अब रिवोल्यूशन जो है ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। मोस्ट टाइम पे इसलिए क्योंकि ये इस चैप्टर में भी है और नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी है। तो रिटायरमेंट में भी है, इस चैप्टर में भी है, और दोनों में से मतलब मिलाकर आते ही है, तो ये आने के चांस रहते हैं। साथ में इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर आप इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक इसको समझ लो, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, थोड़ा सा दिमाग से सोचकर अपने को पढ़ाई करना होती है, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी। तो एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम, है ना। 4 नंबर से ज्यादा का आएगा नहीं। तो 4 नंबर में बहुत ही लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब बड़ा सा क्वेश्चन नहीं आएगा जो 6 7 8 नंबर के हिसाब से बन सकता है। तो आपको क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं करने की जरूरत है जो बहुत ही बड़े हो। ठीक है, तो सीखने के लिए करें, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिवैल्यूएशन होता क्या है। देखो, नाम में लिखा है रिवैल्यूएशन, मतलब फिर से कीमत निकालना। वैल्यू मतलब कीमत निकालना, है ना। रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन मतलब होता है फिर से कीमत निकालना, और री मतलब फिर से निकाल रहा है। तो रिवैल्यूएशन सीधा सा कहने का मतलब है फिर से कीमत निकाली जाती है, लेकिन कौन कौन चीज होगी? तो एसेट्स की और लायबिलिटी। कब कब? तो जब नया पार्टनर कोई आ रहा है, एडमिशन हो रहा है, या फिर कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, इन दोनों ही केसेस में सभी एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करा जाता है। तो इस अकाउंट इससे बनाया जाता है, उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है क्या? इसकी जर्नल एंट्री भी यहाँ बनती है, जर्नल एंट्रीज भी बनती है। तो जर्नल एंट्री का मैं आपको फंडा समझा दूंगा, बहुत इजी है। जैसे 11th में लेजर से अपन एंट्रीज करते थे, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना होगा। तो बस आपको अकाउंट बनाना सीख जाओ, जर्नल एंट्री आपको याद हो जाएंगी, तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट कैसे बनेगा? तो देखो, आपके पास फॉर्मेट में पर बनाए क्या अकाउंट को, ऐसा जनरल है, ये जनरल है सब जगह। तो फॉर्मेट आपको पता ही है, दो अपने साइड रहते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। टी शेप के अकाउंट सारे बनते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर, ये मैंने लिख लिया, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक। अरे यार, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा सर, मजा नहीं आया सर इसमें। चलो मैं बता देता हूँ। तो आपके दो साइड हो गए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें लिखी जाती है वो देखना है। तो ये है नॉमिनल नेचर का। कैसा नेचर का भाई? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल सभी को पता ही होगा। क्या होता है नॉमिनल के रूल में? तो नॉमिनल में सर डेबिट साइड में अपन लॉसेस लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में सारे प्रॉफिट लिखते हैं। तो बस यही कहानी यहाँ पे रिपीट लिखनी है। लेकिन सर इसमें से प्रॉफिट एसेट्स और लाइबिलिटी में कैसे निकालें सर? समझ नहीं आता सर, बता दो। देखो देखो क्या सिंपल सा है। एसेट्स में और लाइबिलिटी में आपको केवल ये चेक करना है कि इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, फिर से इंक्रीज इन एसेट्स है या डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है। अगर एसेट्स की कीमत बढ़ती है तो आपके लिए प्रॉफिट है। मान लो मशीन पहले किसी कुछ कीमत की थी, उसकी कीमत अब ज्यादा हो गई, तो वो आपके लिए तो फायदा हुआ ना। तो इंक्रीज इन एसेट्स है तो कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि ये प्रॉफिट है। वहीं एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही तो उसको लिख देना है डेबिट साइड। तो एसेट नहीं लिखना, उसका नाम लिखना है और उसकी वैल्यू में कितना चेंज हुआ, बस वो चेंज वाली कीमत लिखी जाती है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट। तो इसके अंदर चेंज वाली वैल्यू लिखना है, बाकी कोई सी भी नहीं लिखा जाएगी। ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। अब लाइबिलिटी में कहानी उल्टी। लाइबिलिटी कैसे? बोले सर लाइबिलिटी में क्या होता है कि भैया देखो, लाइबिलिटी या तो बढ़ेगी, तो लाइबिलिटी का बढ़ना कंपनी या फर्म के लिए लॉस होता है। क्योंकि आप लाइव ऐसा सोचो ना कि अगर आपके ऊपर कुछ लाइबिलिटी 1 लाख की, कल को वो 2 लाख हो गई, तो आपका तो नुकसान ही हुआ ना। तो लाइबिलिटी का बढ़ना आपके लिए लॉस होता है, इसलिए इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट साइड लिखा जाएगा। वहीं डिक्रीज इन लाइबिलिटी आपका क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी कम हुई है। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन करोगे तो गिनती की चीजें हैं जो आपको एडजस्टमेंट में करने को आती है, तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके अलावा 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट क्या हो सकते हैं? तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हो सकती है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वो भी लॉस ही है, तो इसलिए वो कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स है,
अनरिकॉर्डेड क्या है, एसेट्स हैं, तो वो आपके लिखे जाएंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि ये आपके लिए फायदा है, एसेट्स लिखे नहीं गए थे। इन सबको करने के बाद टोटल करेंगे, टोटल करने से अपना जो बैलेंस निकलता है वो बैलेंस आपका या तो बचेगा डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड बचा तो सीधे लिख देना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन को बांटेंगे भाई, ओल्ड पार्टनर को। कौन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर को। और अगर क्रेडिट साइड बचता है तो लिखाएगा लॉस ट्रांसफर टू, और ये भी किसको बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। अकाउंट आपको दिमाग में सोच के रखना है, सिंपल सा है। अगर आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं तब बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो एग्जाम में सिर्फ जर्नल एंट्री है तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 एंट्री है टोटल, 4 मेरे डेबिट साइड है, 4 मेरे क्रेडिट साइड है। कौन कौन सी 4 सर गिना दो, देखो 1 2 3 और ये प्रॉफिट की 4, 5 6 7 और ये 8। तो टोटल कितनी एंट्री बननी है, 8 एंट्री बननी है। जर्नल एंट्री बनाने का फंडा आपको पता ही है, लेजर का डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। फिर से डेबिट का कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट में, क्रेडिट का कहाँ लिख देंगे, डेबिट में। जर्नल एंट्री बन जाएगी। ऐसा सिंपल है क्या सर, हाँ जी भाई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये सब 2 करके, तो ये डेबिट साइड वाले तो ये क्रेडिट में चल जाएंगे, तो एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, उल्टा लिख दिया, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं कंपाउंड बता रहा हूँ। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो फिर कहानी अलग होगी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है क्या। तो ये आपके मैंने डेबिट वाली बना दी। क्रेडिट की बनाएंगे तो क्रेडिट वाले जो है वो कहाँ लिखा जाता है, जनरल एंट्री में, डेबिट में लिखा जाता है। तो ये आपका जनरल एंट्री का क्रेडिट होता है ना, जनरल एंट्री का क्या है, ये क्रेडिट है। तो आपको यही तो बोला, जो जो अकाउंट में डेबिट में लिखे हैं जनरल एंट्री में उनको क्रेडिट में लिख देना है, वही जो अकाउंट में क्रेडिट में लिखे हैं उनको कहाँ लिख दिया जाएगा, डेबिट में। तो सारी जनरल एंट्री बन जाती हैं और ये आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एग्जाम में पूछी गई थी 2023 में, राइट द जनरल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन। तो आपको ऐसा कैसे लिख कर आना था, फॉर ऑन इंक्रीज ऑन वैल्यू ऑफ एसेट, ऑन डिक्रीज ऑन लायबिलिटी, तो यहाँ तक लिखना था। ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है बुक में ही। पेज नंबर कितना है आपका, शिवलाल बुक का मिलेगा, पेज नंबर 87। अच्छा, आप किसी और बुक से भी पढ़ते हैं तो आप कॉन्सेप्ट सीखने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो अपने को तो सीखना है, तो आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो किसी और के पास दूसरी बुक है तो उसमें भी यही फॉर्मेट होगा, नया कुछ नहीं आएगा। एक चीज और, हम लोग जो है अभी राठी बुक का सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो मतलब एक दिन अपना इलस्ट्रेशन का आएगा, एक दिन अपना राठी का सॉल्यूशन आएगा। तो राठी बुक में जो है हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो इसीलिए कि जो बच्चे शिवलाल से पढ़ रहे हैं उनको राठी के 6 चैप्टर से शुरू हो जाएगा, तो आपका आधा उधर सिलेबस हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। रोज रोज पढ़ो भाई, 2 चैप्टर लेकर चलो तो 1 महीने में कवर हो जाएगा। तो जो 2 महीने की चीज है वो 1 महीने में खत्म हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अर्चना एंड बिंदिया शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो ये देयर बैलेंस शीट वाज अंडर, ये बैलेंस शीट गिवन है भाई। On 1st March 2022, they admit Sunita as a partner. Sunita will bring 10,000 as a capital and 1/5 of share. She will pay 5,000 for goodwill. तो प्रीमियम फॉर गुडविल दे रही 5,000। हमें इससे क्या मतलब होता है, तो रिवैल्यूएशन, जब 5 जनरल एंट्रीज ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैं जनरल एंट्री नहीं करवा रहा हूँ, आपको क्या करवा रहा हूँ अभी, रिवैल्यूएशन। तो जनरल एंट्री करोगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्रीज होती थी वो करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अच्छा, लास्ट वीडियो नहीं पढ़ा किसी ने तो वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। पूरा पढ़ना है भाई, लाइन से पढ़ना है, सीक्वेंस में डला हुआ है सब, और कुछ नहीं है। तो हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं अभी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए केवल एसेट्स और लायबिलिटी को देखना है। तो यहाँ लिखा है रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 10%। रिड्यूस मतलब होता है कीमत का कम होना। कीमत का कम होना मतलब स्टॉक और फर्नीचर आपके एसेट्स हैं, दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज इन एसेट्स कहाँ लिखा जाता है, अभी देखा था, कहाँ लिखा था, डेबिट में। तो मैं ये आपका कॉपी कर लेता हूँ फॉर्मेट, और आंसर आपको करके बताता हूँ। अरे यार, पेन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हो जा भाई। चलिए मैं इसको क्लोज करके ओपन करता हूँ फिर से। भाई कभी कभी अटक जाता है। तो अपन अकाउंट बना रहे थे रिवैल्यूएशन, ठीक है।
तो हेडिंग डालना है पहले। तो देखो सबसे बड़ी गलती सब बच्चे ज्यादातर यही करते हैं कि हेडिंग नहीं देखते कि कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। भाई बताना पड़ेगा ना कौन सा अकाउंट है, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, नेम प्लेट लगाना जरूरी है बाहर। तो वही वाली कहानी है, पहले अकाउंट का नाम लिखना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको पेपर के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना सीखना है। साथ में क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा है तो उसको स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ रिवैल्यूएशन करो उसका। और पार्टनर्स कैपिटल भी कर लेना साथ में। क्या करना है साथ में? रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दो अकाउंट बनाओ, दो अकाउंट के आगे तक तो नहीं जाएगी कहानी, एग्जाम में दो तक ही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल। अभी क्या देखा है? स्टॉक एंड फर्नीचर, डिक्रीज इन एसेट्स है तो स्टॉक भी आपका कहाँ लिखाएगा? तो टू करके स्टॉक अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक, सब कुछ नहीं देखना है, केवल एसेट्स और लायबिलिटी देखना है और जितना चेंज हुआ है वो देखना है। इस क्वेश्चन में 10% दिया था तो 10% निकालेंगे। फर्नीचर ये लिखा बैलेंस शीट में 1000 है, 1000 का 10% 100 रुपए। स्टॉक कितना है? 20,000, 20,000 का 10% 2000। ठीक है क्या? बहुत सारी चीजें दी हैं इसमें। तो 100 रुपए और 2000। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या दिया है? आगे दिया है मेक रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर एंड बिल रिसीवेबल। तो दोनों पे रिजर्व बनाने को, क्रिएट करने को कह रहा है। तो जब भी रिजर्व क्रिएट करा जाएंगे तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है, हाँ ना। रिजर्व अपना लायबिलिटी में तो इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा क्योंकि नया क्रिएट कर रहे हैं। तो डेटर पे भी और बिल रिसीवेबल पे दोनों पे आपको क्या क्रिएट करने को बोल रहा है? रिजर्व, वो भी 5%। तो 5% का जुगाड़ मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। 16,000 है और ये कितना है? 3,000। तो पहले 10% देखो, 10% होगा सर 1600, 10% 600, तो 5% हो जाएगा 800, कितना हो गया? 800। वही 3,000 है, 3,000 का 10% 300, तो 5% कितना होगा? 150। तो ये दोनों क्या है आपके? इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी कहाँ लिखाता है आपका? देखो, इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी कहाँ लिखाता है? डेबिट साइड। तो यहां लिखेंगे तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के नाम से आएगा इसको, प्रोविजन फॉर बेड डेट, बेड डेट। तो डेटर्स पे क्रिएट करा है इसलिए प्रोविजन फॉर बेड डेट आपने कितना क्रिएट कर लिया? 800। और 2 करके प्रोविजन फॉर बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल के लिए कितना क्रिएट करा है आपने? तो इसका है 150। ठीक, चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो ये आपकी कहानी हो गई खत्म, थर्ड वाला पॉइंट हो गया। फोर्थ में दिया है इंक्रीज लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। तो कीमत कितनी बढ़ा रहे हैं? 20%। तो 20% मतलब हो गया इंक्रीज इन एसेट्स। और 25,000 है, 25,000 का 10% होता है, 25,000 का 10% होता है 2500। तो 25,000 का 10% 2500, तो 20% मतलब 20% हो जाएगा 5,000, डबल। तो इंक्रीज इन एसेट्स आपका लिखा था कहाँ है? तो आप देखो इंक्रीज इन एसेट्स, ये फिफ्थ वाला पॉइंट यहाँ लिखाता है क्रेडिट साइड। तो इधर लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक, कीमत कितनी आ जाएगी? 5,000। चलिए टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद माइनस करना है और कुछ नहीं, और लिखना है प्रॉफिट है या लॉस है। तो 5,000 तो ये हो गया भाई, फिर ये 2,000 और 828, 29, 29 और 3,050। तो माइनस करेंगे 3,050। तो आपका बचेगा कितना? 0, 5, 9, 1। तो 1950 आपका जो है वो प्रॉफिट है और वो ट्रांसफर करना है दोनों को। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन? तो पुराने पार्टनर को, नए पार्टनर को नहीं देना, बस ध्यान रखना कौन को देना है? पुराने पार्टनर को। ठीक, तो कौन कौन है पुराने पार्टनर? सुनीता और अर्चना और बिंदिया, 3:1। तो आ जाएगा अर्चना और बिंदिया। तो हर क्वेश्चन में यही करना है कि हर क्वेश्चन में यही करना है भाई। तो 1950 3/4 1/4, 4 1 जा 4 4 जा 16, 3 बचता है, 4 9 4 8 या 32, फिर बचता है 3। तो ये पॉइंट में जाएगा भाई।
काय में जाएगा, पॉइंट में। 1950 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, तो 1462.5 अर्चना को, और केवल डिवाइड बाय 4 करें तो कितना आएगा, 1950 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा आपका 487.5। तो ये किसका आएगा, बिंदिया का। तो आंसर चेक कर लीजिए बुक में एक बार, और ये आपका आंसर सही है कि गलत। ठीक है, तो सही है भाई, 1462 और 1488। तो अपना पॉइंट में आया तो 80 ने 62 लिख दिया, 0.5 इधर कम कर दिया, इधर एक बढ़ा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये लिख कर आओ, पॉइंट में लिख कर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा एग्जाम में सोचना। तो ये आपका रिवोल्यूशन बन गया, जनरल एंट्री रिवोल्यूशन से ही आपको कर लेनी थी। तो इतना ही करना होता है और कुछ नहीं। पहले अकाउंट बना लो, उसके बाद जनरल एंट्री कर लो, अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, है ना। वैसे रियलिटी में जनरल एंट्री के बाद बनता है, तो आप चाहो तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट की जगह छोड़ दो। अभी क्वेश्चन जो है इसके बाद बहुत लेंदी है, और लेंदी क्वेश्चंस में आपको सिर्फ क्या बनाना सीखना है, रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और जनरल एंट्री। लेकिन दोनों साथ में आने के चांस, मतलब जनरल एंट्री और रिवोल्यूशन का अकाउंट साथ में आने के चांस बिल्कुल नहीं है, कभी आए नहीं है इससे पहले एग्जाम में, इसीलिए आते थे 2012-13 तक, जब आंसर क्वेश्चन आपके 6 नंबर 7 नंबर की न्यूमेरिकल आते थे बोर्ड में। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो, बैलेंस शीट तक तो बात ही नहीं जाएगी, आप प्रैक्टिस करो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने की। रिवोल्यूशन में केवल ये चेक करना है वैल्यू में चेंज कितना है, पूरी कीमत नहीं लिखी जाती है, नहीं है ना। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, तो अपन वो डाउट भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा फिर अपन अब इसके एक टॉपिक और बचता है जिसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होते हैं इसके। आप सीखने के लिए करना है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, या इसके अपने अनसोल्ड वाले जो क्वेश्चन एग्जाम्पल डले हुए हैं उसमें 1-2 वीडियो है इसके, है ना। तो जो अनसोल्ड वाले क्वेश्चन है ना, बुक के सॉल्यूशन डला है शिवलाल बुक का, उसमें 1-2 क्वेश्चन डले हैं इसके, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इतने लेंदी क्वेश्चन आते नहीं है बोर्ड में, तो इसलिए स्मार्ट स्टडी करो और रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सीखो बस। तो नेक्स्ट वीडियो से अपन जो है आपका कौन सा चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट, 3 है ना, हाँ 3 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो रिटायरमेंट पढ़ा जाएगा, तो आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करते भाई, 80% 90% लोग पढ़कर चले जा रहे हैं, क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो पता नहीं। थोड़ा करोगे तो मोटिवेशन मिलता भाई, इसलिए सब्सक्राइब करो, है ना। दोस्तों के साथ शेयर भी करो ताकि सब लोग पढ़ सके, और कुछ डाउट आए तो कमेंट कर दो, या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम पे जैसे ही कोई नया पीडीएफ आता है या अपडेट आता है एमपी बोर्ड से रिलेटेड, मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक दिए, वहां से देख सकते हो। एप्लीकेशन पे कोई अगर पढ़ना चाहे तो पूरा अभी तक सिलेबस हो चुका है, वहां पे आपको जल्दी करना है किसी को तो जल्दी उधर कर लो, वरना अपन यूट्यूब पे कर ही रहे हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।